आर डी शर्मा सोल्यूशन है ये, क्लास 12th है, कॉन्टिन्यूटी चैप्टर 9, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसका मैं आपको दो सोल्यूशन बताऊंगा, लेकिन दोनों के सोल्यूशन का जो क्रक्स है या ये कहें बेसिक है वो दोनों सेम है, तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें है ये कि आपको लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि यहाँ a 0 है, अगर हम fx पे लगाएं क्योंकि टेंड्स टू है तो हमको ये लेना पड़ेगा क्योंकि बराबर नहीं है ना 0 के, लेकिन 0 के बराबर है यानी कि fa जो कि जिसको हम f0 कह रहे हैं ये k के बराबर है, तो इसकी लिमिट निकालनी है। तो अगर आप इसको cos x और 1/x लें तो मल्टीपल तरीके हैं, ये भी एक तरीका है लेकिन ये थोड़ा सा ईजी तरीका है। तो cos 1/x है, तो ध्यान रखिएगा जब हम इसमें लिमिट लगाएंगे और लिमिट जब हम लगाते हैं तो अगर इसको हम fx टू द पावर gx लिखें और अगर हम लिमिट कोई भी लगाते हैं, जैसे मैं cos x पे लगाता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये क्या बनेगा cos 0 इज 1। इस पे लगाते हैं 0 तो 1/0 यानी कि इन्फाइनाइट, तो 1 टू द पावर इन्फाइनाइट फॉर्म जब बनता है तब हमारे पास सीधा इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a, जो x टेंड्स टू 0 है यहाँ पर, और यहां हम जो लिखते हैं उसको लिखते हैं fx -1 इंटू gx। ये आपको लिमिट जब हमने किया था तो हमने देखा था कि ये इस तरीके से करते हैं, आपको यू हैव टू जस्ट गो बैक एंड रिकॉल। तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, ध्यान रखिएगा ये fx लिया है ये gx लिया है, fx टेंड्स टू 1 है gx टेंड्स टू इन्फिनिटी, तब ये काम हो सकता है। तो अभी e को बाद में देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। fx -1, fx क्या है cos x, तो cos x -1 हो गया ये, gx क्या है 1/x, तो ये मल्टीप्लाई है तो ये नीचे आ जाएगा। अब cos x -1 अगर इसमें हम लिमिट लगाते हैं x टेंड्स टू 0, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos x -1 को, इसको -1 - cos x लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 2 sin square x/2, और नीचे आपका x है, इसको बाय आप एक x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये x स्क्वायर बन गया, तो एक x यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ एक 4 और दे दीजिए तो यहाँ आपको 4 देना पड़ेगा, यानी कि ऊपर बेसिकली इसको हटाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो जब ये आपका 1 बन जाएगा, क्योंकि इसमें हम फिर से लिमिट लगाएंगे, ऑलरेडी आपके पास एक x है तो ये कैंसिलेशन हो जाएगा, और ये इसका जो सोल्यूशन आएगा cos x -1/x जो हम पहले भी कर चुके हैं वो आपका 0 आएगा जब लिमिट लगाएंगे, क्योंकि x ऑलरेडी एक बचता है आपका, तो कुछ भी बचता रहा है, एक x जो बच रहा है वो 0 देगा, तो इसका जो लिमिट होगी वो 0 होगी। अब ये 0 आ गया अपना, तो ये लिमिट अब ये लिमिट हम लगा चुके हैं, ये 0 आ गया। अब e की पावर 0 है ये, और ये किसके बराबर करना है k के बराबर, तो किसी की पावर 0 k के बराबर है और किसी की पावर क्या होती है 1 होती है, तो k बराबर 1 हो गया, ये इसका उत्तर हो गया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी आप एक मेथड है। ये mod x है, mod x -1 है, और हम ये जानते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने वैसे पिछले VSAQ में और बाकी एक्सरसाइज में किया है, तो मैं डायरेक्टली बताता हूँ आपको कि जो मॉड्यूलस ऑफ x होता है ये आपका कॉन्टिन्यूस है, मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। mod x -1 ये भी कॉन्टिन्यूस है, अगर मैं इसको f मानूँ और इसको g मानूँ तो f + g बन रहा है ये, तो f + g f - g ये सारे कॉन्टिन्यूस होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये कॉन्टिन्यूस है आपके 0 पे भी और ये कॉन्टिन्यूस है आपके 1 पे भी। अगर आप थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ना चाहें, करना चाहें, क्योंकि ये MCQ का सवाल है इसलिए इसी से काम बन जाएगा आपका, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि अगर 0 1 पे चेक करना है तो पहले आप 0 पे चेक करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये 0 है ये 1 है, तो आपको 0 - h डालना पड़ेगा यहाँ पर और 0 + h डालना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा दोनों बराबर आते हैं कि नहीं आते, और फिर आपको फंक्शन की वैल्यू 0 पे चेक करनी पड़ेगी। इसको जैसे आपका ये mod 0 + mod 0 - 1 इस तरीके से देखना पड़ेगा ये इनके बराबर आता है कि नहीं आता है, आप देखेंगे कि ये दोनों बराबर आएंगे। इसी तरीके से आपको 1 - h और 1 + h रखना पड़ेगा, यानी कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 1 पे निकालनी पड़ेगी, और फिर आपको f1 करना पड़ेगा, यानी आपको mod 1 + mod 1 - 1 ये करना पड़ेगा। ये इसके बराबर आता है कि नहीं आता है, मैं आपको बता दूं कि ये दोनों बराबर, ये तीनों चीज़ें बराबर आएंगी, इसलिए मैं डायरेक्टली कह सकता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, VSAQ में भी हमने दोबारा रिपीट किया है,
तो 2-3 बार कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि ये 0 और 1 पे ये कॉन्टिन्यूस है। इसका उत्तर ये है। यहाँ पर fx दिया हुआ है, जब 1 और 2 नहीं हो तब ये लेंगे, 1 और 2 हो तो 6 और 12 लेंगे। तो आपको बताना है कि ये कॉन्टिन्यूस किस सेट पे है। तो इसके लिए हमको मेन जो ध्यान देना है वो इस पे देना है, ये वाले। फिर से मैं बता दूं, आपके 2 पॉइंट है, 1 और ये 2। 1 और 2 पे एग्जैक्टली आपको 6 और 12 मिल रहा है, लेकिन इधर जाएंगे और इधर जाएंगे तो आपको ये लेना है, इधर जाएंगे और इधर जाएंगे तो ये लेना है। तो हम इसमें प्रॉपर तरीका अपनाएंगे। पहले हम इसको ज़रा रिजॉल्व कर लें। इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या है कि नीचे आपका मॉड्यूलस है, तो मॉड्यूलस पे ये जो मॉड्यूलस है मॉड x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये है आपका। ऊपर है आपका x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4। तो इसको आप सॉल्व करना है इस चीज़ को। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 4, ये 4 बनाना है, 4 और 1 है आपके पास, तो इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4। तो ये माइनस 5x स्क्वायर बन गया। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर माइनस 4 कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक बन गया। तो इसको अगर आप ज़ीरो करते हैं तो बेसिकली इसको ज़ीरो करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको x माइनस 2 और x प्लस 2 लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना ये, और इसको आप लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है जी। अब ये जो आया इसको आप ऊपर रखिए, यानी कि x प्लस 2 एक्स माइनस 2 और ये x प्लस 1 और x माइनस 1, ये हो गया। अब आपको देखना है कि किस पॉइंट पे क्या आ रहा है। तो यहां देखिएगा 1 और 1 के नीचे क्या होगा, 1 के नीचे ये होगा कि कौन कौन से इसमें जीरो आने वाले, मतलब कौन कौन से नेगेटिव आने वाले हैं, क्योंकि ये इसमें तो कुछ नहीं करना आपको, यहां देखना है इसको। तो 1 के नीचे गए, अगर 1 के नीचे हम जाते हैं, क्योंकि ये x माइनस 1 का मतलब ये है x बराबर 1 इसकी परिधि है, तो 1 के नीचे, 1 के ऊपर ये पॉजिटिव मिलेगा, 1 के नीचे ये नेगेटिव मिलेगा। इसको देखिएगा, तो 1 के नीचे ये नेगेटिव मिलेगा, तो यहां पर आप कर दीजिए, मैं x लेस देन 1 के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये नीचे वाला जो है इसमें x 1 परिधि है, नीचे जाएंगे x लेस देन 1 जाएंगे तो आपको ये माइनस x माइनस 1 मिलेगा। x माइनस 2 पे आ जाइए, इसकी परिधि क्या है, 2 है। तो 2 के नीचे जाएंगे तो आपको 2 के ऊपर जाएंगे पॉजिटिव मिलेगा, 2 के नीचे जाएंगे तो आपको ये क्या मिलेगा, क्योंकि अब हम लेस देन 1 जा रहे हैं। तो लेस देन 1 का मतलब क्या है, मान लीजिए आप लेस देन 1 जा रहे हैं तो आप 0 पे आ जाइए। अब यहाँ रख के देख लीजिए 0 माइनस 2, तो माइनस 2 नेगेटिव मिल रहा है आपको। ठीक है जी, तो ये आपको नेगेटिव ही मिलेगा। तो ये ऊपर आपका x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। x माइनस 1 एक्स माइनस 1 से हटा दीजिए, x माइनस 2 एक्स माइनस 2 से हटा दीजिए, ये x माइनस 2 से जो भी जैसा भी x ये x प्लस 2 है, तो ये इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, x प्लस 2 एक्स माइनस 2 यहीं पे कर देते हैं इसको। तो ये नीचे आएगा, माइनस माइनस समझ गए ना, तो x माइनस 1 और x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, और इससे x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा तो x प्लस 2 बचेगा, और x माइनस 1 से कट जाएगा तो x प्लस 1 बचेगा। तो x लेस देन 1 पे आपका x प्लस 1 और x प्लस 2 बचेगा। ये ध्यान हो गया। अब पर 1 और 2 के बीच में आते हैं, पहले x ग्रेटर देन 2 कर लेते हैं। x ग्रेटर देन 2 पे दोनों ही पॉजिटिव मिलेंगे, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि 1 के नीचे जाएंगे तो इस पर कुछ देखना पड़ेगा, 2 के नीचे जाएंगे तब देखना पड़ेगा, लेकिन 2 के ऊपर है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी, इसमें भी यही आपको मिलेगा x प्लस 1 एक्स प्लस 2, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव मिल जाएंगे। जैसे ये इसको मैं करता हूँ तो ये x माइनस 1 एक्स प्लस 2 दोनों x माइनस 2 दोनों पॉजिटिव मिले, इसको इससे काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, तो x प्लस 2 एक्स प्लस 1 यही मिल जाएगा। अब आते हैं हम इसके बीच में, यहाँ पर 1 और 2 के बीच में दरमियान में आ रहे हैं। 1 और 2 के दरमियान में ऊपर तो आप ये लिख दीजिए x प्लस 2 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। जब आप 1 और 2 के दरमियान आएंगे, 1 और 2 के बीच में, तो 1 के ऊपर जब जाएंगे, क्योंकि 1 के ऊपर आ गए तो ये तो आपको पॉजिटिव मिलेगा,
लेकिन क्योंकि 2 आप 2 के नीचे है तो ये आपको नेगेटिव मिलेगा। ठीक है जी, तो 1 से 1 काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, तो ये नेगेटिव है ही, तो आपको मिलेगा माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। क्लियर हो गया? क्या कहाँ क्या मिलेगा ये क्लियर हो गया ना? तो अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ और आपको दोबारा बता देता हूँ हमने किया क्या। हमने किया ये कि ये तो हमने रिजॉल्व कर लिया था, अभी मैंने आपको बताया। और अब जब हम 1 के नीचे जाएंगे, 1 और 2 के बीच में रहेंगे और 2 के ऊपर जाएंगे, तब हमको क्या मिलने वाला ये हमने डिसाइड कर लिया। अब हम लिमिट निकालेंगे इसकी, और लिमिट निकाल के देखते हैं कि हमारे पास क्या ये बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट पे जाएंगे। अब आपको बहुत ध्यान से देखना है कि हम 1 पे हैं 2 पे हैं, तो यहाँ पर जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट पे जाएंगे तो 1 माइनस एच रखेंगे, यहाँ पर 1 प्लस एच रखेंगे। तो पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस एच, अब 1 माइनस एच मतलब 1 के नीचे गए तो क्या लेना है आपको, ये वाला लेना है। तो x की जगह आपको 1 माइनस एच रख रहे हैं और नीचे गए तो 1 माइनस एच प्लस 1 मैं इसमें रख रहा हूं जी, और x की जगह 1 माइनस एच प्लस 2 ये है ना। तो 1 प्लस 1 आपका 2 माइनस एच हो गया, ये 2 प्लस 3 माइनस एच हो गया। अब इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा दीजिए, क्योंकि x को हमने 1 माइनस एच रखा है, तो ये तो 0 हो गया, 2 3 6 आ गया। राइट हैंड लिमिट पे आते हैं। राइट हैंड लिमिट पे जैसे ही आप यहाँ पर गए 1 के ऊपर, 1 और 2 के बीच में बेसिकली, तो आपको 1 के ऊपर ये लेना है, ये वाला। तो ये क्या बनेगा, माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। एक्स की जगह रख लीजिए 1 प्लस एच, राइट। तो 1 प्लस एच रखेंगे, माइनस में बाद में देखूंगा, 1 प्लस एच प्लस 1 और ये 1 प्लस एच प्लस 2, तो ये आ गया 2 प्लस एच, ये हो गया 3 प्लस एच। तो h टेंड्स टू 0 लगा दीजिए, तो ये बनाया 3 2 6, ये 0, लेकिन नेगेटिव है माइनस, ये दोनों बराबर नहीं आए। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो 1 पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। ओके, सेम क्राइटेरिया आप 2 के लिए करेंगे। यहाँ 2 माइनस एच रखेंगे, फिर 2 प्लस एच रखेंगे, जैसे मैंने आपको समझाया बिल्कुल सेम तरीका। 2 माइनस एच रखेंगे, 2 प्लस एच रखेंगे। आपको बता दूं 2 माइनस एच रखने पे आपको माइनस 12 आएगा, प्लस 12 आएगा, और माइनस इसका बहुत ध्यान से दिखेगा, क्योंकि 2 माइनस एच 2 प्लस प्लस पे दो फिर से आपको अलग वैल्यू आएगी। मैं करके दिखाई देता हूँ आपको, चलिए 2 माइनस एच रख देते हैं इस, और 2 माइनस एच जब रखेंगे तो आप ये वाला यूज करेंगे, तो यहाँ पर आपको 2 माइनस एच पे माइनस 12 मिलेगा। करके देख लेते हैं, आपको रखना है इस पे, तो 2 माइनस एच रख रहे हैं, तो 2 माइनस एच इस पे, 2 माइनस एच प्लस 1 और 2 माइनस एच प्लस 2, और नेगेटिव में है, ध्यान रखिएगा ये। तो मैं इसको लिमिट 0 लगा दूं यहाँ पे, 2 प्लस 1 3, 2 2 4, 4 2 12, और क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव हो गया। अब 2 प्लस एच में आपको ये वाला फंक्शन यूज करना है, तो 2 प्लस एच प्लस 1, 2 प्लस एच प्लस 2, ये हो गया 3 प्लस एच, ये हो गया 4, ये हो गया 2 प्लस 2, तो 2 है, 2 प्लस एच प्लस 2, 4 प्लस एच। ओके, एच टेंड्स टू 0 कर दीजिए, तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 3 और 4 हो गया 12, और ये पॉजिटिव में है, ये दोनों बराबर भी नहीं आए, तो 1 पे नहीं है, 2 पे नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 और 2, जो कि हमने यहाँ प्रूव करके भी दिखा दिया। ओके, अगला जो क्वेश्चन है इसमें तो क्लियर कट दिया है, x लेस देन 0 है तो ये होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये होगा, कॉन्टिन्यूस भी बताया है, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट करनी है, और ये बराबर f0 कर देना है, जो कि आपको ऑलरेडी c दिया हुआ है। तो इससे आपको a b c की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको करना कैसे है, मैं उसका तरीका बता देता हूँ आपको, कि हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में ये बेसिकली यहाँ पर ये 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट पे हमको 0 माइनस एच यानी कि h रखना पड़ेगा, माइनस एच, और यहाँ 0 प्लस एच राइट हैंड लिमिट में यानी कि h रखना पड़ेगा। तो माइनस एच और h रखना मेन इसमें काम है, इसमें हम माइनस एच रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में x लेस देन 0 है, यहाँ हो गया साइन a प्लस 1, x की जगह मैं माइनस एच रख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, तो ये माइनस एच हो गया, प्लस साइन माइनस एच हो गया जी, ये नीचे आपका x है तो 0 माइनस एच यानी कि माइनस एच आएगा यहाँ पे। अब आप देखिए साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा,
यही होता है ना। तो ये काम करेंगे, माइनस साइन थीटा कर देते हैं, तो ये होगा माइनस साइन ए प्लस 1 इंटू एच, और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन एच, नीचे माइनस एच है तो ये से माइनस कॉमन ले लीजिए, साइन ए प्लस 1 एच प्लस साइन एच। अच्छा, ये माइनस एच जो है ना, इसमें माइनस माइनस ये कैंसिल यहीं पे कर दे रहा हूँ मैं, और इस एच को इसके साथ और इसको एच को इसके साथ, और लिमिट भी यही लगा देता हूँ, एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब क्योंकि यहाँ पर a प्लस 1 एक्स्ट्रा है तो a प्लस 1 यहाँ देना पड़ेगा आपको, और a प्लस 1 यहाँ देना पड़ेगा, और साइन थीटा बाय थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ये आपका 1 होता है, तो ये पूरा 1 हो गया, a प्लस 1 बचा यहाँ पे। इसमें भी साइन एच बाय एच है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये भी 1 बचा, तो आपका a प्लस 2 आ गया यहाँ पे। लेफ्ट हैंड लिमिट a प्लस 2 आ गया, राइट हैंड लिमिट पे आ जाते हैं। कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। ये है आपका अंडर रूट, राइट हैंड लिमिट में हम 0 प्लस एच यानी कि एच डालेंगे, तो ये एच प्लस बी एच स्क्वायर, डायरेक्ट रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, एच बाय आपका हो गया बी एच अंडर रूट एच। तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले तो अंडर रूट एच कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बना, इससे लिया मैंने इस यहाँ से अंडर रूट एच लिया, तो अंडर रूट एच, अगर इसको एच 1 प्लस बी एच लिख सकते हैं, इस वाले को, ये वाले को एच कॉमन ले लें तो एच 1 प्लस बी एच आएगा, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एच इंटू अंडर रूट 1 प्लस बी एच। तो इसको यहाँ से हम अंडर रूट एच कॉमन ले रहे हैं, ध्यान रहेगा, अंडर रूट एच कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर बना अंडर रूट 1 प्लस बी एच माइनस 1, ये वाला आ गया, नीचे आपका बी एच अंडर रूट एच है, तो अंडर रूट एच काट दीजिए। अब ये जो है इसको रैशनलाइज करेंगे, मतलब प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहाँ कर देता हूँ मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस बी एच प्लस 1 से, नीचे भी अंडर रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1 से, तो ये a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसका रूट का स्क्वायर 1 प्लस बी एच हो जाएगा, और इसका स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। नीचे है आपका बी एच, और ये है अंडर रूट 1 प्लस बी एच और प्लस 1, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1। अब इसमें लगा दीजिए लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो ये होगा 1, ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट 1 होता 1, ये भी 1 है, तो 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया। तो आपके पास क्या है, यहाँ से a प्लस 2, यहाँ पर a हाफ, तो a प्लस 2 बराबर हाफ कर दीजिए, इससे क्या मिला, a बराबर हाफ माइनस 2, यानी कि 1 माइनस 2 टू 4/3 यानी कि 2, तो माइनस 3/2 मिल गया a, और b कितना, a प्लस 2, तो ये हो गया, ये हाफ। अच्छा, ये c के बराबर है, क्योंकि ये f 0 के बराबर है जो कि c है, तो c हाफ मिल गया आपको, c हाफ है, और a आपका मिल गया माइनस 3/2, यहाँ तक आ गया। अब इसमें आप एक चीज़ देखिएगा कि मैं ज़रा इसको क्लियर कर दूँ, ये समझ में आ गया ना आपको, ये क्या हमने निकाला, तो a ये हो गया, a निकाल लिया हमने, और c हमारे पास आ गया। अब हम b कहाँ से निकालेंगे, b तो हमें मिल ही नहीं रहा, ठीक है, तो इस पे आ जाते हैं दोबारा, यहीं पे इस वाले पे। तो ये मैंने आपको जब बताया था, अंडर रूट एक्स को ही अगर देख लें, तो अगर इसमें अंडर रूट ये इसको x इंटू 1 प्लस बी एक्स लिखें, और माइनस अंडर रूट एक्स बाय बी एक्स, रूट एक्स से रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं, जो अभी मैंने अभी बताया था h का लेके, ये केवल b के लिए कर रहे हैं, रूट एक्स लेंगे तो 1 प्लस बी एक्स अंडर रूट में आ गया, माइनस 1 आ गया बाय बी एक्स अंडर रूट एक्स, तो ये बचता है। इसको ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 बाय बी एक्स, ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब बी एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो, बी एक्स इक्वल, ये अगर ये 0 हो गया तो 0 होगा, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो बी एक्स 0 ना हो, इसका मतलब ये बी 0 ना हो, तो बी जो बी है उसके लिए हम लिखेंगे कि b बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 0, और सारे नंबर होंगे 0 के अलावा, और a माइनस 3/2 होगा,
और बी आपका रियल नंबर -0 होगा और सी आपका हाफ आ ही गया, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ओके, ये हम जो क्वेश्चन है ये करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।